खाने के तेल को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कौन सा तेल खाना चाहिए और कौन सा नहीं। सेहत के लिए बेस्ट क्या है, किसे पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों के जाल में फंसकर वही तेल घर ले आते हैं जिन्हें पूरी तरह अवॉइड करने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमें कौन से तेल यूज करना चाहिए और कौन से नहीं। सबसे बड़ी बात हम ये बताने जा रहे हैं कि किस तेल की एंट्री अपने घर में या अपने घर के किचन में पूरी तरह बैन कर देनी चाहिए। इस बारे में हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि कौन से तेल हमें अवॉइड करनी चाहिए। सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला और पामोलिन जैसे तेल हेवीली प्रोसेस्ड होते हैं जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये हाई हीट यानी उच्च ताप और सॉल्वेंट की मदद से तैयार होते हैं। इससे न सिर्फ इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं बल्कि इनमें हानिकारक तत्व भी बन जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लामेशन के रिस्क बढ़ाते हैं। वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति तेल में ट्रांस फैट होते हैं जो हार्ट डिजीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिस्क बढ़ाते हैं। स्ट्रीट और जंक फूड में ज्यादातर इसी तेल का इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी और सैचुरेटेड फैट की भरमार होती है। प्रोसेस्ड फूड में इसे इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जैसे बिस्किट्स, चिप्स और स्नैक्स में आमतौर पर यही इस्तेमाल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी। बाजार में कुछ ब्लेंडेड ऑयल्स भी मिलते हैं जिनमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि इनमें क्या क्या मिलाया गया है। न क्वालिटी और न रेशियो की जानकारी होती है। बोतल पर सिर्फ ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल लिखा होता है, कितना और क्या मिलाया गया है ये नहीं लिखा होता है। आमतौर पर इसमें सस्ते तेल मिले होते हैं। सस्ते के चक्कर में इसे भूल कर ना खरीदें, ये बीमारी का भंडार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या खाएं, रोज दाल सब्जी में क्या डालें। तो इसके कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम नुकसान है। उदाहरण के लिए कच्ची घानी सरसों तेल ये सर्वश्रेष्ठ है। कम मात्रा में घर का बना शुद्ध घी या देसी घी जो बाजार में शुद्ध मिले, ग्राउंड नट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सेसमी और ऑयल एक्स्ट्रा सेसमी में ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और क्वालिफाइड डाइटिशियन मिस दिव्या प्रकाश से और जानते हैं कि अपने डाइट चार्ट से किस तेल को पूरी तरह डिलीट कर दिया जाए। वेलकम दिव्या जी। नमस्कार। एक बड़ा सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं और उस पर बहुत सारे मिथ भी हैं कि कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है रोजमर्रा के लिए और जो प्रैक्टिकली संभव भी है। बहुत से लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल खाओ, ऑलिव ऑयल में लोग तड़का नहीं लगा सकते, तो सलाद के साथ तो ठीक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल कौन सा है जो हम अपने किचन में यूज करें रोज? ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसका एक आंसर मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। कितनी भी स्टडी, मैंने बहुत तरह की स्टडीज करी है, अपने एजुकेशन के भी दौरान मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर एक जवाब यहाँ नहीं है। क्योंकि हर ऑयल की अपनी अपनी कुछ खूबियां होती है, कुछ कमियां होती हैं। तो हमें देखना है कि बैलेंस कहाँ हो सकता है। सबसे पहले ऑयल के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ऑयल है क्या। फैट्स एंड ऑयल्स बोलते हैं, सैचुरेटेड ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑयल, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको एक मिनट के लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की थी कि 20 ग्राम से ज्यादा हमारे फैट यूज नहीं करना चाहिए, ऑयल अपने जो कंजम्पशन है उसको कम करना चाहिए। लेकिन अगर हम डाइटेटिक्स की बात करें तो जो हमारे बॉडी में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसकी जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि अराउंड 45 to 50 और मैक्सिमम 60% तक कार्बोहाइड्रेट यूज करना चाहिए, 15% प्रोटीन यूज करना चाहिए, तो बचा 30%, अराउंड 25 to 30% फैट। अगर कैलोरी की बात करें, एक 2000 किलो कैलोरी की बात करें तो ये काफ़ी अमाउंट हो जाता है। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 50 से 60 ग्राम प्रोटीन। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोला कि 20 ग्राम प्रोटीन यूज करना चाहिए।
एक्चुअली रिक्वायरमेंट इतनी ही है, पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा वो विजिबल फैट की बात कर रहे थे, विजिबल ऑयल जो हम खाने में ऊपर से डाल के करते हैं। उसके अलावा जो रेस्ट होता है, जो 40 से 45 जो ग्राम, वो इनविजिबल फैट की क्वांटिटी हमारे बॉडी में जाती है, जो दूध, पनीर, अंडा, नट्स, सीड्स, ये सारे चीजों में पाती है, लेग्यूम्स में भी रहते हैं। तो ठीक है, तो हमें इनको करना है। जो हम विजिबल फैट की यहाँ बात करेंगे, जो 20 ग्राम है, हम ऑलरेडी उतना फैट लेते हैं। इसमें अब कौन सा यूज करना है, चॉइस हमारे पास, विंडो जो बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा विंडो है। क्योंकि एक छोटा चम्मच 5 ग्राम का होता है, और एक जो खाने वाला टेबल स्पून होता है वो 15 ग्राम का होता है। तो आप समझ सकते हैं, एक टेबल स्पून और एक टी स्पून तक ही ऑयल आप यूज कर सकते हैं। तो जब तक हम वाइजली यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऑयल से हमारे पास बेनिफिट्स भी आते हैं, इट्स नॉट ओनली द मीडियम ऑफ कुकिंग, इसके अपने बेनिफिट्स भी होने चाहिए। तो उसमें दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में जो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट है, इसको समझेंगे कैसे? जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जो भी फैट एंड ऑयल, जैसे वनस्पति बोलते हैं ना, रूम टेम्परेचर पे वो जमा ही रहता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी, वो सैचुरेटेड फैट होते हैं जितने भी। और इनमें बनी हुई चीजों की जो शेल्फ लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। तो जितने भी जंक फूड होते हैं वो सैचुरेटेड फैट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, टोटली अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को खाने के लिए। और शायद इसीलिए बोलते हैं कि वी शुड अवॉइड, वी मस्ट अवॉइड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। शेल्फ लाइफ के लिए जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट है वो इन्हीं सैचुरेटेड फैट से बनाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। जैसे कि हमारे वेजिटेबल ऑयल हैं, जैसे ऑलिव ऑयल बताया, सनफ्लावर ऑयल बताया, सैफफ्लावर बताया, राइस ब्रान ऑयल बताया, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे हमारे, हम इनको यूज कर सकते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी आपने देखा होगा ऑयल के पैकेट पे लिखा रहता है मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये फैट्स हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा होते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये सारे लिखे रहते हैं, हम इसका मतलब नहीं समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं एंड पूफा पॉली अनसैचुरेटेड, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होती है, हमारे हार्ट के लिए, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब कोई भी एक ऑयल ऐसा नहीं है जो मैं बता दूं जिसमें मूफा पूफा ओमेगा 3 ओमेगा 6 सभी होते हैं। इसलिए आइडियली हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने घर में मिक्स ऑफ ऑयल रखना चाहिए, सेट ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में छोटे छोटे बॉटल्स में रखने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें तड़का लगाना है तो हम देशी घी का, गाय के घी से तड़का लगा सकते हैं। अगर हमें सब्जी में तड़का देना है तो मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल में तड़का लगा सकते हैं। सांभर बनाना है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या सिसम ऑयल यूज कर सकते हैं। सैलेड की ड्रेसिंग करनी है तो ऑलिव करनी है। अगर कुछ डीप फ्राई करनी है, पहली बात की अवॉइड करनी चाहिए, फिर भी अगर डीप फ्राई करनी है तो ऐसी ऑयल यूज करनी चाहिए जिसकी स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई हो। क्योंकि अगर एक बार ऑयल स्मोक पॉइंट पे पहुंच जाता है, धुआं देने लगता है, तो ऑयल डीनेचर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो जैसे उसके लिए है रिफाइंड ऑयल या देशी घी, काफी अच्छा होता है। तो एक ऑयल नहीं होना चाहिए। हर ऑयल को आप जब खोलोगे, आप गूगल पे भी चाहो तो उसके लेबल्स को देख सकते हो। किसी में मूफा होगा, किसी में पूफा होगा, किसी में ओमेगा 3 होगा, किसी में ओमेगा 6 होगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप ऑयल को यूज करें। दिव्या जी, क्या ये संभव है या ये प्रैक्टिकल है कि हर आदमी हर घर में 6-7 तरह के तेल तेल रखे? छौंक के लिए अलग रखे, सब्जी बनाने के लिए अलग रखे, फ्राई करने के लिए अलग रखे, सैलड्स के लिए अलग रखे। मतलब आम लोगों की बात अगर करें, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हर घर में संभव है कि 6 तरह के तेल रखे? 6 तरह की तेल नहीं रख सकते हैं तो 3 तरह की तेल तो हम रख ही सकते हैं, अगर उसमें भी हम काफी उसको नैरो डाउन करें। बहुत लोगों को मस्टर्ड ऑयल का तेल फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है, पंजेंट उसकी होती है ना। फिर भी अगर उसको करें, चूंकि मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 होती है, ऑलिव ऑयल का प्राइस ज्यादा होता है, अगर मिडिल और लोअर क्लास की बात करें तो एक मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 भी होता है,
ठीक है, इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा अगर हमें डीप फ्राई करना है तो हम सनफ्लावर ऑयल को रखें। और हमें अगर तड़का लगाना है, जैसे दाल में तड़का लगाना है, तो देशी घी खाएं, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो एटलीस्ट नैरो डाउन करके हम 3 चीजों पर तो आ सकते हैं, है ना, नॉट टू। मैं हाँ। मैं दिव्या जी रिसर्च कर रहा था और देख रहा था, तो उसमें इंडिया के संदर्भ में रोज यूज करने के लिए सबसे बढ़िया कच्ची घानी सरसों तेल को बताया गया था। और सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब तेल कहा था कि अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन लेकिन कच्ची, जी, और ज्यादातर हमारे यहाँ दो दो तरह के तेल रखते हैं, एक तो देसी घी और एक तरह का कोई तेल, ये नहीं, हमने देखा। पर मैं करूंगी, ये चलता आ रहा है। पर अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी चेंजेस हमें अपनी लाइफ में आएगा। कंफर्ट जोन्स, हमेशा बोलते हैं कि ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में जो चलता आ रहा है चलाते रहोगे, तो जो बीमारी भी है वो चलती आ रही है, वो चलती आएगी। सनफ्लावर ऑयल को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होती हैं। जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर वो ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके अलावा इनमें मूफा और पूफा होती है, जो मस्टर्ड ऑयल में नहीं होती है। हम्म। ठीक है, और ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर हमें हर दिन 20 ग्राम ही 20 ग्राम तेल ऑयल हम यूज कर रहे हैं, तो हम इनमें से अगर सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर रहे हैं और डीप फ्राइंग हम रूटीन में रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको इन्फ्लामेशन बॉडी में नहीं देंगे। सबसे बड़ी है क्वांटिटी, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। और कुकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 ग्राम अगर मैं आपको बोलूंगी, तो आप इमेजिन करके देखो, एक हाउस होल्ड में 20 ग्राम, एक इंडिविजुअल को अगर एक दिन में खाना है, तो एक महीने में 600 ग्राम ऑयल चाहिए। घर में अगर 4 सदस्य है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, इट मीन्स 2400, 2.5 लीटर तेल, जिसमें मैं बता रही हूँ रिफाइंड ऑयल भी बनाना है, मस्टर्ड ऑयल भी है, देशी घी भी है। आप बोलोगे इम्पॉसिबल बता रहे हैं, लेकिन मैंने पहला लाइन बोला है, कुकिंग एक आर्ट है। साइंस तो है ही, पर आर्ट है। आर्ट समझना है कि हमें प्रोसेस कैसे करना है, जिन सब्जियों को बनाना है उन्हें हमें पहले स्टीम करना है, बॉयल नहीं करना है। हर घर में एक स्टीमर होना चाहिए जहां सब्जियों को पहले स्टीम करे, फिर तड़का लगाए। हमें अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना है। हम्म। अगर हमने अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव किया, अगर हम पुराने जमाने से ही करते हैं, हमारे घर में तो 5 लीटर तेल महीने का लगता है। हम्म। तो फिर डाइटिशियन की जरूरत ही नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसे बेहतर है।